कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पंडित कबीर साहब को बड़े प्रिय थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कबीर साहब पंडित के विरोधी थे, लेकिन मेरे समझ से वह व्यक्ति कबीर को नहीं समझ रहा है जो व्यक्ति यह कहता है कि कबीर साहब पंडित के विरोधी थे। इस पूरे संसार में कबीर साहब किसी के विरोधी नहीं थे। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, क्योंकि जो संत होते हैं उसके जीवन से विरोध खत्म हो जाता है। जो संत होते हैं उसके निगाह में सब बराबर होते हैं। जो संत होते हैं वो क्रोधी नहीं होते, उसके अंदर करुणा होती है। जो संत होते हैं उसके अंदर प्रेम होता है, उसके अंदर घृणा नहीं होती। और विरोध प्रेम में नहीं होता, विरोध घृणा में होता। तब आप कहेंगे कि सदगुरु कबीर के चिंतन में जो ये व्यंग्यात्मक बातें हैं, फिर ये व्यंग्यात्मक बात क्यों है? तो व्यंग करना और विरोध करना दोनों अलग अलग बात है। पहली बात तो यह मनोवैज्ञानिक तरीके से आप जानिए कि डांटा किसे जाता है। जिससे आदमी नफरत करता है उसको डांटता है कि जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है? आप साइकोलॉजिकल तरीके से बताइए, जिससे प्रेम मनुष्य किसे डांटता है? जिससे आदमी प्रेम करता है उसे डांटता है कि जिससे नफरत करता है उसे डांटता है? नफरत करने वाले से आदमी मुंह में फेविकोल लगा लेता है, उसको डांटता क्या है? वो बोलता ही नहीं, एकदम मौन व्रत, उससे बात ही नहीं करेगा। डांटा उसी को जाता। ध्यान दीजिए, एक उर्दू में एक लहजा है जो विचारक कहते हैं कि तुम्हें हमसे शिकायत इसलिए है। शिकायत शब्द मन समझते हैं ना, बुलाना इसलिए दे रहे हैं कि तुम्हें हमसे शिकायत इसलिए है कि तुम्हें हमसे बहुत मोहब्बत है। जिस व्यक्ति से मोहब्बत नहीं उसके प्रति शिकायत की गुंजाइश का। आपने हमको नहीं माना तो आप हमारा ख्याल नहीं रखे, ये पाकिस्तान वाले से आप जाके कहिएगा, ये अपना पड़ोसी से कहिएगा। भोज किया है, निमंत्रण नहीं दिया है, यह शिकायत आप बगल वाले से करेंगे कि चाइना वाले से करेंगे? किससे करेंगे? जो बगल वाले, उसको आप कहेंगे कि आप भोज किए, हमको पूछे नहीं भाई साहब। ये क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं कि उससे आपको प्रेम है। शिकायत उसी से होती है जिससे मोहब्बत होती है, जिससे प्रेम होता है उसी को डांटा जाता है। कबीर साहब ने इस संसार में जिसको भी डांटा तो डांटने का अभिप्राय उससे नफरत करना नहीं है, डांटने का अभिप्राय उससे प्रेम करना है। पहली बात आप यह समझिए कि सदगुरु कबीर एक ऐसे महामानव, आत्मा के तल पर जीने वाले, जिसके निगाह में सभी प्राणी परमात्मा के स्वरूप हैं। उनके अंतःकरण में घृणा नाम की कोई चीज नहीं, तो फिर विरोध कहां से? फिर उनके शब्दों में जो व्यंग्यात्मक बातें हैं, विरोधात्मक बातों की झलक है, वो क्यों है? तो इसका वजह है कि कबीर किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं थे, कबीर धर्म के विरोधी नहीं थे, कबीर ईश्वर के विरोधी नहीं थे, कबीर परमात्मा के विरोधी नहीं थे, कबीर पाखंड के विरोधी थे। कबीर सत्य के विरोधी नहीं थे, सत्य के नाम पर फैले आडंबर के विरोधी थे। कबीर ईश्वर के विरोधी नहीं थे, ईश्वर के नाम पर फैले हुए पाखंड के विरोधी थे। कबीर धर्म के विरोधी नहीं थे, धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वास के विरोधी थे। और यदि इसको विरोध करना आप कहते हैं तो मेरे समझ से पूरे दुनिया के आदमी को ऐसा विरोधी हो जाना चाहिए। यदि पाखंड का विरोध करना गलत है तो फिर ये तब आपका नजरिया बदलना पड़ेगा। पाखंड का विरोध करना कोई विरोध करना नहीं है। कबीर ने किसी देवता का विरोध नहीं किया है, बल्कि देवता के नाम पर अनर्गल चीजों को जो देवता मानने की प्रथा चल पड़ी, कबीर ने सिर्फ इतना समझाया है कि तुम असली को छोड़ करके नकली के चक्कर में तुम बहते चले जा रहे हो। धर्म के नाम पर असली धर्म को छोड़ करके तुम नकली धर्म के फेरे में बहते चले जा रहे हो। तो नकल का विरोध करने का अर्थ कतई नहीं होता है कि हमने असल की अवहेलना कर दिया। तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर साहब इस धरती पर पंडित से बड़े प्रेम करते थे, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि पंडित से कबीर साहब नफरत करते थे। अब पंडित होने का अर्थ कोई व्यक्ति यह लगावे कि हम हाथ में किसी को धागा बांधते, इतना ही काम करना यदि पंडित होना है, तो मेरे समझ से इससे पंडित का सबको विरोध करना चाहिए। यदि किसी को लगता है कि माथा में टीका लगाना मात्र ही ये पंडित होने का प्रमाण है, तो फिर ऐसे पंडित का विरोध किया जाना चाहिए। हुआ होगा ना हुआ होगा हम नहीं जानते। पंडित शब्द अपने आप में इतना प्यारा है। संस्कृत शब्द का मूल शब्द है प्रज्ञा।
जो बुद्धि के विकसित अवस्था को प्रज्ञा कहा जाता है, अध्यात्म के जगत में, जिसको प्रतिभा कहते हैं हम, प्रतिभा शक्ति, संस्कार की उच्च शक्ति। उसी तरह से ज्ञान और बुद्धि के उच्च अवस्था को संस्कृत साहित्य में प्रज्ञा कहा जाता है। और उसी प्रज्ञा को जब भगवान बुद्ध का समय आया तो भगवान बुद्ध के जमाने में चूंकि संस्कृत की को धीरे धीरे गौण किया गया और लोक भाषा जो उस समय की पाली भाषा थी भगवान बुद्ध के समय में, तो उस समय संतों में यह वैचारिक क्रांति हुई कि जनता को समझाने के लिए जनता के भाषा का उपयोग किया जाए। जैसे मूल रामचरितमानस संस्कृत में लिखी गई रामायण आदि कवि वाल्मीकि जी के द्वारा, लेकिन वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण जब तक संस्कृत में निहित थी तब तक वह कुछ पढ़े लिखे लोगों का शास्त्र था। अनपढ़ लोग, गांव के लोग, देहात के लोग, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसके नजर से राम की कथा और राम बहुत दूर थे, क्योंकि उनकी कथा जो लिखी हुई थी ऐसे क्लिष्ट शब्दों में कि संस्कृत न तो सुनना सबके लिए संभव था न समझना सबके लिए संभव था। तो वो कथा तो थी लेकिन वो सीमित दायरे में। गोस्वामी तुलसीदास जी हुए तो उन्होंने सोचा कि इतना सुंदर कथा, इतने सुंदर मर्यादा के आदर्श, और बस थोड़े से लोगों के बीच में सीमित है, संस्कृत में है तो सबके समझ में नहीं आ जाए। उन्होंने उसे लोक भाषा में दिखा। लोक भाषा में आदमी, लोग की भाषा, गांव की भाषा, देहात की भाषा, आम लोगों की भाषा। और अवध क्षेत्र में चूंकि रहते थे गोस्वामी तुलसीदास जी, इसलिए वहां की जो भाषा थी अवधी भाषा, उस अवधी भाषा को चुना और रामायण की बातों को, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखे गए संस्कृत की बातों को उन्होंने अवधी भाषा में सजा करके लोगों के बीच में परोस दिया। श्री राम की कथा जन जन की कथा बन गई। सब कोई, बच्चे, बूढ़े, जवान, पूरे रामायण रामचरितमानस याद हो कि नहीं हो, लेकिन दो चार ठो दोहा, दो चार ठो चौपाई, सबको कुछ न कुछ याद है, बोल देते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जो जस करे है सो तस फल चाखा। अब इसी को संस्कृत वाला कह दे कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सु गच्छति मातरम तथा यच कृतं कर्मं कर्तारं गच्छति, न कोई समझ पाएगा न कोई बोल पाएगा। लेकिन इसी को लोक भाषा में कह दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो भी इस कहावत का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से जो हमारे सनातन धर्म में प्राचीन जितने सारे ग्रंथ थे, संस्कृत निष्ठ होने के कारण जब आम लोग उसको नहीं समझ पाते थे, तो उसके बाद वैदिक युग के बाद, उपनिषद काल के बाद जितने भी महापुरुष हुए संसार में, उसका एक ही प्रयास रहा कि अभी वर्तमान में जो लोगों की बोलचाल की भाषा है उसी भाषा में शास्त्र को लिखा जाए। भगवान बुद्ध इस संसार में अध्यात्म की क्रांति फैलाने वाले पहले महापुरुष हुए। उनको लगा कि जो बातें शास्त्र में संस्कृत निष्ठ होने के कारण लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसी सत्य को, उसी ज्ञान को अभी की जो लोक भाषा है, तो भगवान बुद्ध के समय की लोक भाषा पाली भाषा थी। तो उनको लगा कि अपने सत्य को, सिद्धांत को, अनुभव को बताने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाए, और पाली भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। तो जो संस्कृत में मूल शब्द प्रज्ञा शब्द, संस्कार की उच्च अवस्था का नाम प्रज्ञा, ज्ञान की उच्च अवस्था का नाम प्रज्ञा, बुद्धि की उच्च अवस्था का नाम प्रज्ञा। तो संस्कृत में जिस बुद्धि, जिस ज्ञान के अंतिम अवस्था को प्रज्ञा कहा गया, भगवान बुद्ध के जमाने में पाली भाषा का प्रयोग होने के कारण उसी प्रज्ञा शब्द को पाली भाषा में पज्जा कहा गया। क्या कहा गया? पज्जा। मूल शब्द संस्कृत का है प्रज्ञा, और उसको पाली भाषा में जब बोला गया तो क्या कहा गया? पज्जा। और उसी पज्जा को लोग बोलते 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 उसका अपभ्रंश कर दिया, और पज्जा शब्द से बन गया पंडा। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। मूल शब्द कहां है? संस्कृत में मूल शब्द क्या है? प्रज्ञा। भगवान बुद्ध के समय आते आते जब पाली भाषा में उसका रूपांतरण हो गया तो क्या बन गया? पज्जा। और वही बात आते आते खोजराहा के लोगों के बीच में चलते 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 पज्जा शब्द क्या बन गया? पंडा। तो पंडा शब्द जो बना, प्रज्ञा से पज्जा, पज्जा से पंडा। और पंडा शब्द जब मूल संस्कृत के व्याख्यान में, व्याकरण में आया, तो उस व्याकरण में आया पंडा किसे कहते हैं?
तो जैसे हर एक शब्द का अर्थ उस शब्द के गर्भ में छिपा हुआ होता है। जैसे कहा जाता है लंबोदर किसे कहते हैं, तो लंबोदर शब्द है और उस शब्द की व्याख्या उसके गर्भ में छिपा। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो उसे कहते हैं लंबोदर। चंद्रशेखर शब्द है, तो चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा सोहता हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। तो व्याकरण की यह मर्यादा है कि शब्दों का विश्लेषण उसके गर्भ में ही छिपा हुआ होता है। तो उसी तरह से पंडा शब्द जो निर्मित हुआ, पहले शब्द था प्रज्ञा, तब बना पंजा, लोक भाषा में आते आते शब्द बन गया पंडा। फिर अब उस पंडा शब्द की व्याख्या जब की गई व्याकरण के अनुसार, तो का सत्या सत्य विवेकिनी बुद्धि सह पंडाह और यस्य बुद्धि पंडा सह पंडिता। इसका अर्थ क्या हुआ? सत्या सत्य विवेकिनी बुद्धि सह पंडाह, जिसके बुद्धि में सत्य और असत्य का निर्णय करके असत्य को छोड़ देने की और सत्य को ग्रहण करने की क्षमता आ गई, उसके बुद्धि को पंडा बुद्धि कहा जाता है। जिसके बुद्धि में कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय करने की क्षमता आ गई, कर्तव्य को ग्रहण कर लेने और न करने योग्य चीज को छोड़ देने की क्षमता आ गई, उसके बुद्धि को पंडा बुद्धि कहा गया। जिसके बुद्धि में खाद्य और अखाद्य, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके निर्णय करने की शक्ति आ गई, खाने योग्य चीज को पकड़ लिया, न खाने योग्य चीज को छोड़ देने की क्षमता आ गई, उसके बुद्धि को पंडा बुद्धि कहा जाता है। जिसके बुद्धि में कर्तव्य और अकर्तव्य की निर्णीत शक्ति आ गई, कर्तव्य करने योग्य कर्म को करने की, न करने योग्य कर्म को न करने की साहस शक्ति आ गई, उसके बुद्धि, उसके ज्ञान को कहा जाता है पंडा बुद्धि। सत्या सत्य विवेकिनी बुद्धि सह पंडाह और यस्य बुद्धि पंडाह सह पंडितः। जिस व्यक्ति की बुद्धि में प्रज्ञा शक्ति आ गई, जिस व्यक्ति के बुद्धि में विवेक शक्ति आ गई, जिस व्यक्ति के बुद्धि में ज्ञान शक्ति का विकास हो गया, उसी व्यक्ति को धर्म शास्त्र और अध्यात्म पंडित कह करके पुकारता है। और ऐसे पंडित का आदर सदगुरु कबीर मस्तक झुका करके करते हैं। कबीर साहब पूरे दुनिया के लोगों को कहत कबीर सुनो भाई साधु तो कहते हैं, पंडित को अलग से कहते हैं। कहत कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। मैं अपने ज्ञान की बात रास्ते से पुकार पुकार करके कहते जाता हूं। यदि मेरे अगल बगल कोई पंडित खड़े हैं तो मैं मस्तक झुका के कहता हूं कि मेरी बात पर वो विचार करना। यह बात आपको नफरत करने वाला लगता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यह पंडित का आदर है कि पंडित का नफरत है? ये शब्द क्या है? ये आदर की नफरत? ये आदर है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम्हें दो व्यक्ति के सामने बैठना पड़े, एक पंडित हो एक मूर्ख हो, तो पंडित से बोलिए हितकारी, अब मूर्ख से रहिए झकमारी। कोई यदि मूर्ख कोई अनपढ़ आदमी मिले तो उससे झक मारना माने मक्खी उड़ाते रहो, चुपचाप रहो, कुछ बोलो मत। ये अनपढ़ आदमी मिले, कोई मूर्ख मिले तो वहां पर झक मार करके रह जाना, कुछ बोलना मत। लेकिन कोई पंडित आदमी मिल जाए तो पंडित से बोलिए हितकारी। बड़ा प्यारा वचन, प्रेम से आदर के साथ उनसे बातें करो, उनसे आदर के साथ बोलो। यह नफरत है कि घृणा है? यह प्रेम है। ये नफरत है, ये प्रेम है। इसको प्रेम कहा जाता है। लेकिन अब पंडित के नाम पर, पंडित की परिभाषा यह है कि जिसमें ज्ञान शक्ति जग गई हो उसे पंडित कहा जाए, जिसमें विवेक शक्ति जग गई हो उसको पंडित कहा जाए, जिसमें धर्म की शक्ति जागृत हो गई हो उसको पंडित कहा जाए। और यदि कोई यह कहता है कि हम रामायण पूरा कंठस्थ कर लिए हैं तो हम बड़का पंडित हो गए, तब क्या होगा? तो इसके लिए तो कबीर साहब कम की बात करते हैं। कबीर साहब तो कम गाली दिया है इसे लोगों। हमारे शास्त्र के जितने विद्वान है वो इतना गाली दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। महर्षि वेदव्यास तो हिंदू धर्म के संविधान करता ही उसको कह दीजिए, नाम ही वेदव्यास बेचारे का इसलिए पड़ा है, उसका मूल नाम वेदव्यास नहीं। वेदव्यास जी का मूल नाम जानते हैं आप लोग? पता है? वेदव्यास जी का मौलिक नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। वेदव्यास जी का मूल नाम कृष्ण द्वैपायन। क्यों?
कृष्ण इसलिए कि देखने में शरीर और शकल से काले थे, पूरा शरीर उसका कुरूप था, इसलिए उसका नाम कृष्ण रखा गया। अब द्वैपायन इसीलिए कि उसका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। द्वीप माने जिसको कि हम लोग टापू कहते हैं। इस सहरसा मधेपुरा वाला लोग टापू की परिभाषा बढ़िया से जानता है। तो भादव महीना आता है तो सबको पता है कि टापू किसे कहा जाता है। तो टापू माने कि एक ऐसा ऊंचा जगह जहां चारों तरफ पानी भरा हो और बीच में थोड़ा सा स्थल रहने लायक हो, उसको टापू बोला जाता है ना। तो जिसको हम लोग देहात की भाषा में टापू कहते हैं, उसी को साहित्य की भाषा में द्वीप कहा जाता है। जिस जगह पर, जिसे हम वेदव्यास कहते हैं, उनका जन्म हुआ था सत्यवती के गर्भ से, तो वो कैसा था? टापू था। उसका जब जन्म हुआ तो देखने में वो काले थे, और द्वीप पर जन्म हुआ तो स्थान और नाम दोनों का संयोग करके जो बोलने की उस समय प्रथा थी, तो कृष्ण नाम और द्वीप पर जन्म हुआ तो द्वैपायन, तो मूल नाम उसका प्रचलित हो गया कृष्ण द्वैपायन। लेकिन आगे जब वो प्रचलित हो गए तो ये शब्द सबको बोलने में तो आएगा नहीं। हमारे यहाँ प्रथा है कि बड़े पुरुषों का नाम बड़ा लंबा चौड़ा नहीं रखा जाता है। हालांकि आजकल ऐसे कुछ विद्वान हुए हैं जो अपने नाम को 10 कट्ठा में वहां से लेकर के 10 कट्ठा उधर चौहद्दी इतना लंबा चौड़ा मारता है कि पता ही नहीं चलता कि इसका असली नाम कौन है और उपाधि कौन सा है। श्री 1008, पता नहीं क्या 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 क्या, आप जोड़ते चले जाएंगे। इतना लंबा है कि मधेपुरा से सहरसा तक चला जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा है कि महापुरुषों का नाम राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, महावीर, सूर, तुलसी, मीरा, सहज, बड़ा छोटा, बड़ा प्यारा नाम, लेने में बड़ा सुंदर है। आज तक हमने किसी शास्त्र, इतने शास्त्रों को पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा कि श्री 1008 बुद्ध जी महाराज, आचार्य, परमाराध्य, पूज्यपाद, कितना लगाइएगा पता नहीं। तो बुद्ध के नाम के साथ किसी भी शास्त्र में ये हमने नहीं देखा। पूरे रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास जी हर जगह अपने आप को तुलसी, तुलसीदास, भगवान के दास, रघुपति के दास कह करके अपने आप को संबोधित किया है। और उसी रामचरितमानस के एक अध्याय के 5 चौपाई, दूसरे अध्याय के 6 चौपाई, 7 अध्याय के कम से कम 21 चौपाई यदि याद हो गया तो वो याद करने 21 को चौपाई याद करने वाला आदमी लगाता है श्री 1008 रामानुजाचार्य, फलनाचार्य, रामायण के विशेष ज्ञाता, पता नहीं आगे आगे क्या क्या लगाता है, वो समझ से परे लगता है। जिसने पूरी रामचरितमानस लिखी उसने अपने को तुलसी के अलावा कभी कुछ नहीं कहा, और जिसने उस रामायण के 21 चौपाई को याद किया वो कितने कितने आचार्य अपने नाम में जोड़ लिए हैं, वो तो वही जाने। तो हमारे सनातन परंपरा की प्रथा थी कि बड़े पुरुष अपने नाम को लंबा चौड़ा नहीं करते थे। राम 2 अक्षर का प्यारा नाम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, महावीर, सूर, तुलसी, जो भी नाम आप मानते हैं। तो जब उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा और उस जमाने के 88,000 ऋषि थे, उनको लगा कि नाम तो बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, अब इनकी जय जयकार ही करेंगे तो बहुत लोग नाम बोल भी नहीं पाएंगे। जैसे आधुनिक जमाने में महात्मा गांधी के लिए विचार किया गया। महात्मा गांधी जी का मूल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन जब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर के पूरे देश के लोगों को जागृति पैदा किया, पूरे देश के लोगों में चेतना को जगाया, देश की आजादी का अलख जगाया, तो फिर आजादी के जो दीवाने कुछ लोग थे जो गांधी जी से प्रभावित थे, गांधी जी को कहा कि आपका नाम इतना लंबा चौड़ा है कि अंग्रेज के सामने आखिर लड़ने जाएंगे तो जय जयकार तो होगा, जिंदाबाद होगा कि नहीं होगा, अमर रहे होगा तो फलना रहे होगा, तो नाम लेना पड़ेगा आपको। और जो आप चूंकि प्रमुख नेता हैं आजादी के, तो आपके नाम की जय जयकार होगी। और आपका नाम है 10 कट्ठा में मोहनदास करमचंद गांधी, तो इतना नाम लेते लेते आदमी का दम फूल जाएगा तो जय जयकार कैसे करेगा। तो गांधी जी ने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबकी मीटिंग हुई और विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन कलकत्ता में है, तो विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी से बड़े घनिष्ठ थे और गांधी जी जदा कदा
अपने आंदोलन से छुट्टी पा करके रविंद्रनाथ टैगोर के पास जाते थे, वहां पर बैठते थे, बातचीत होती थी। रविंद्रनाथ टैगोर का वो बड़ा आदर करते थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी यदि गांधी जी को कहे बदलने के लिए तो गांधी जी के नहीं, ये हमारा माँ बाप का दिया हुआ नाम है, इसको कैसे बदल सकते हैं। गांधी जी कुछ मामले तो महाजिद्दी आ जाते थे, वो जिद पे अड़ जाते थे तो भूखे 10 दिन 20 दिन तक रह जाते। तो उसको कहा गया, उनको कहा गया कि नाम बदलिए, के नाम नहीं बदल सकते। तो सब लोगों ने विचार किया कि किनकी बात ये मानेंगे। तो दिमाग में घुमाते घुमाते कहे कि ये जो है ना, रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत आदर करते हैं, यदि वो कहे तो फिर काम बन सकता है। सब लोगों के कहने पर रविंद्रनाथ टैगोर से निवेदन किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा ठीक है, यदि आप लोग कहते हैं तो हम ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, देखा जाएगा। तो एक समय आया जब रविंद्रनाथ टैगोर के आमने सामने गांधी जी हुए, बातचीत चली और बातचीत चलते चलते आदर बहुत ज्यादा करते थे गांधी जी, उनका आदर करते, उनका भी एक दूसरे का आदर सम्मान किया करते। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि मैं एक आग्रह करता हूं आपसे। गांधी जी ने कहा कि आप आग्रह मत कीजिए, आदेश दीजिए, क्या बात है। तो कहे चुकी आजादी के आप नायक हैं, आपके पीछे लाखों आजादी के दीवाने चलते हैं, तो स्वाभाविक है कि जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो उसमें जोश उमंग साहस लाने के लिए जिंदाबाद जय जयकार वो करना पड़ता है। राम जी की सेना चली तो हर हर महादेव विक्रम कहता है, नारा लगाता है, जय श्री राम नारा लगाते, उससे एक साहस आता है। तो आप आजादी के मूल नायक हैं और आपके नाम का जय जयकार होगा, आपके नाम का उच्चारण होगा। तो 10 कठिया नाम जो आपका है, 5.5 कट्ठा इधर, 11 कट्ठा उधर, मोहनदास करमचंद गांधी, तो इतना नाम लंबा चौड़ा लेगा कौन, कैसे जय जयकार। तो गांधी जी कुछ नहीं बोले। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि आज मैं आपको एक प्यारा नाम देता हूं, जिस नाम से पूरी दुनिया के लोग आपको जानेंगे। और उस दिन उनके असली नाम को गौण कर दिया गया और उसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाम रखा गया महात्मा गांधी, जो बड़ा प्यारा नाम, पूरी दुनिया के लोग उसी नाम से उनको जानते। तो उसी तरह से कृष्ण द्वैपायन नाम था, कृष्ण द्वैपायन। लेकिन जब बहुत बड़े ऋषि वो हो गए तो पुराने जमाने की जितनी कथाएं बनती, वो कथा में कही जाती है 88,000 ऋषि फलाने जगह पर जाते थे। तो अब 88,000 होंगे कि नहीं होंगे इसकी जनगणना करने हम नहीं गए थे, लेकिन शास्त्र में यही हर जगह वर्णन आता है कि 88,000 ऋषि थे। तो 88,000 ऋषि जमा हुए और कृष्ण द्वैपायन जी से यही कहा कि आपने इतने शास्त्रों, हिंदू धर्म के जो वेद थे, जिसे कहा जाता है कि वेद भगवान की वाणी है, प्रकट हुआ है, तो वह वाणी वेदव्यास से पहले कागज पर लिखी हुई नहीं थी। वह वाणी गुरु के द्वारा शिष्यों को सुनाया जाता था। इस तरह से प्रवचन नहीं होता था कि एक आदमी बोल रहे 1000 आदमी सुन रहे हैं। उस समय में मात्र एक गुरु एक शिष्य। कृष्ण ने पूरे महाभारत के मैदान में हजारों मनुष्य बैठे हुए थे, लेकिन वहां पर सुनाया किसको? 1000 ठोक की एक ठोक, सिर्फ एक अर्जुन सुनने वाला, एक कृष्ण बोलने वाला। पूरे रामचरितमानस की कथा को पढ़ते हैं तो सारे कथा को आज सुनने वाले लोग हजारों हैं, लेकिन रामचरितमानस की जो मूल कथा हुई है वह कथा कुछ पात्रों में, जैसे शिव पार्वती संवाद, शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए हैं। शिव जी वक्ता है और पार्वती जी श्रोता है, एक वक्ता और एक श्रोता। काक भुसुंडी और गरुड़ संवाद, काक भुसुंडी जी संवाद प्रवचन करने वाले और काक भुसुंडी जी ये गरुड़ जी सुनने वाले, एक वक्ता एक श्रोता। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद, उसमें एक बोलने वाले और एक सुनने वाले, वहां अनेकों की बात नहीं है। गीता का पूरा संवाद कृष्ण बोलने वाले और अर्जुन सुनने वाले, एक व्यक्ति का संवाद। तो पुराने जमाने में ये तो बुद्ध की, ये कबीर की देन है कि दुनिया के जितने सारे उदला मंच लगे कि ललका मंच लगे, मंच लगता है, मंच में बोलने वाले 100 बैठता है और सुनने वाले 1 लाख बैठता है। ये कृपा है कबीर साहब की और भगवान बुद्ध की, कि सत्संग का प्रचलन। पुराने जमाने में जितने हमारे सनातन धर्म के शास्त्र थे, उस शास्त्र का कोई लिखित रूप नहीं था। वहां पर बस गुरु बैठते थे, गुरु बोलते थे
शिष्य उनको सुनते थे और सुन करके अपनी बुद्धि के क्षमता के अनुसार उसको याद रखते थे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में वेद का पहला नाम है श्रुति। वेद का पहला नाम क्या है? श्रुति। श्रुति का मतलब सुना हुआ। श्रुति का क्या मतलब होता है? श्रुति मतलब सुना हुआ। गुरु बोलते थे और शिष्य उनको सुन करके याद रख लेते थे। फिर गुरु बेचारे का शरीर छूटता था, वह शिष्य जो सुन के रखा है वही गुरु हो जाते थे। फिर वो नया जनरेशन को, नई पीढ़ी के कुछ लोगों को सुनाते थे, फिर वो याद रखते थे। फिर ये गुरु जी का शरीर छूटा, फिर वो नया जनरेशन को सुनाते थे। इस तरह से कई पीढ़ी से वह वेद का ज्ञान, वो सनातन ज्ञान केवल मुंह से बोल के, कान से सुन करके ही याद रखा जाता था। इसलिए उस समय शास्त्र को क्या कहा जाता था? श्रुति। बाद में उस श्रुत ज्ञान को पहली बार इस धरती पर वही कृष्ण द्वैपायन हुआ, जिसने सोचा कि ये सुन सुन के तो बातें बहुत सारी बदल भी जाएगी। हम कहेंगे कुछ और उस सुनेगा कुछ, समझेगा कुछ, और फिर अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे को समझाएगा कुछ, सुनाएगा कुछ। इस तरह से तो ज्ञान माने धुंधला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सब आदमी के बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता एक जैसी नहीं ना होगी। तो एक बात जो कही गई 25 जगह जाते 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 तो फिर तो उसका रूप बदल जाएगा, बदलेगा ना। तो जो कृष्ण द्वैपायन जी थे, उसने सोचा कि मैंने ज्ञान का इस तरह से तो क्षरण हो रहा है, तो मैं ऐसा काम करूं कि सुने हुए ज्ञान को मैं लिखना शुरू करता। और पहली बार सनातन धर्म के ज्ञान को कागज पर उतारने का काम कृष्ण द्वैपायन जी ने किया। श्रुति के ज्ञान को उन्होंने ताम्रपत्र पर उतारा। 6 शास्त्र जो हमारे यहाँ है उन पर उन्होंने कलम चलाया। जितने सनातन धर्म के जो रीढ़ ग्रंथ जो भी माने जाते हैं, सब पर किसी न किसी रूप में कृष्ण द्वैपायन का कलम चला। जिसके कारण जब 88,000 ऋषि जमा हुए और उन्होंने कहा कि आप धर्म जगत में एक नई क्रांति ला दिए कि आज तक ज्ञान मुंह से बोला जाता था, कान से सुना जाता था, लेकिन एक नई क्रांति लेकर के आप आए, उस ज्ञान को आपने लिखित संविधान बना दिया, लिखित रूप बना दिया। ये तो बहुत महान काम आपने किया। इसलिए जब आपका नाम अब लेंगे हम लोग, उदाहरण देना होगा आपके नाम का, उपमा देना होगा, तो कृष्ण द्वैपायन सबसे बोला नहीं जाएगा। इसलिए नाम को कम कीजिए। वेद व्यास जी ने कहा कि कम कैसे करेंगे? कहा कम नहीं करेंगे तो हम 88,000 मिल करके आपको नया शब्द देंगे। कृष्ण द्वैपायन जी ने कहा ठीक है, स्वीकार है। तो सभी ऋषियों ने विचार करके कहा, क्योंकि सनातन धर्म के ज्ञान को वेद कहा जाता है और उस वेद का आप व्यास बने। व्यास माने संपादक, व्यास का मतलब लेखक। ज्ञान को, श्रुत ज्ञान को पहली बार लिखने के कारण आप व्यास, इस चीज का, वेद का। वेद अब तक श्रुत ज्ञान था, आपने उसको लिखित ज्ञान बनाया, तो उस वैदिक ज्ञान का, वेद का आपने प्रथम बार व्यासीकरण किया, मैंने लेखन किया, संपादन किया। इसीलिए आज से हम लोग आपका नाम रखते हैं वेद व्यास, वेद का संपादन आपने किया। इसलिए जो मूल नाम था कृष्ण द्वैपायन और बदल करके नाम क्या हो गया? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। तो जो सनातन धर्म के संविधान कर्ता माने जाते हैं, कबीर साहब यदि कहते हैं कि पाखंड फैलाने वाले को हम पंडित नहीं कह सकते, केवल पुस्तक पढ़ने वाले को हम पंडित नहीं कह सकते, केवल पूजा करवाने वाले को हम पंडित नहीं कह सकते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि कबीर साहब पंडित के विरोधी हैं। तो जो सनातन धर्म के इटा रखने वाले, संविधान रखने वाले वेद व्यास है, थोड़ा चल के उनसे पूछिए। आप लोग जानते हैं कि महाभारत ग्रंथ की रचना करने के क्रम में, महाभारत का जिस समय युद्ध चल रहा है, संवाद चल रहा है, घटना चल रही है, उस समय जिस समय पांडवों को वनवास होता है, अब वनवास के क्रम में 5 पांडवों को प्यास लगती है। पानी की तलाश करते करते एक जगह जाता है तो एक पोखर मिलता है, तालाब, उसमें पानी है। 5 भाई, 4 भाई एक जगह बैठ जाते हैं और एक एक को भेजता है कि जाकर के तुम पानी पी लो और उसके बाद में हम लोगों के लिए भी पानी लेकर के आना। तो पानी लाने के लिए जब जाता है, पहले सबसे छोटा भाई जाता है। वहां जाने के बाद जैसे पानी पीने की वह चेष्टा करता है, कोशिश करता है, अचानक कहीं से आवाज आती है, आकाशवाणी होती है,
कि भाई कौन हो, पानी क्यों पीना चाहते हो, ये पोखर ये तालाब मेरे अधीन है, और यदि तुम पानी पीना चाहते हो तो पियो, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये मेरे अधिकार में होने के नाते मेरी एक शर्त है कि पानी पीने से पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो, और सवाल का जवाब दे करके भर इच्छा पानी पियो, कोई आपत्ति नहीं। अब बिना सवाल दिए पानी पियोगे, सवाल का जवाब दिए बगैर पानी पियोगे तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो पांचों पांडव तो सब शक्ति संपन्न थे, और शक्ति का घमंड किसे नहीं होता है, प्रभुता पाए का मद नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं। तो शक्ति संपन्न थे, तो उसने कहा धर तेरी सवाल के जवाब दाओ, कौन सवाल करने वाला, थोड़ा सामने में बता देते हैं बढ़िया से। पानी पिएंगे नहीं, तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देंगे, जो करना है करो। अभिमान में आके ऐसा बोले, पानी पीने के लिए फिर झुकते हैं, फिर उधर से आवाज आती है, मैं रोक रहा हूं, पानी मत पियो, मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद पानी पीना। लेकिन घमंड है, नहीं पिएंगे। जैसे ही एक चुल्लू लेकर के पीता है, मूर्छित होकर गिर जाता है। इस तरह से दूसरे तीसरे चौथे 4 भाई तक आते हैं, चारों से यही वार्तालाप होती है, लेकिन चारों अपने अभिमान में कहता है कि हम पानी पी के रहेंगे, तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं, और सब मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर आते हैं, युधिष्ठिर भी पानी पीने की चेष्टा करता है, क्योंकि प्यास बहुत लगी, पीना चाहता है। फिर उससे भी वही बात होती है कि पानी पीने से पहले प्रश्नों के उत्तर दो, तब पानी पीना। युधिष्ठिर नाम यथा नाम तथा गुण के अनुरूप जीवन के हर एक मोड़ पर जो स्थिर रह सके, उसी को युधिष्ठिर कहा जाता है। संघर्ष में, युद्ध में, जीवन के किसी भी दिशा में जो अपने आप को विचलित न होने दे, अपने आप को स्थिर रख सके, उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। जैसा नाम था वैसा गुण भी उनमें था। तो वो घमंड में तिलमिलाया, बल्कि उसने अपने मन को समझाया कि जब 5 घंटा से प्यासे रह ही गए हैं, 10 घंटा से, 5 दिन से प्यासे हैं, तो 2-4-5 मिनट और सवाल का जवाब करने में प्यासे रहने से क्या बिगड़ जाए। अपने मन को समझाया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि जो भी आदमी है, आपको जो पूछना है पूछिए, मैं अपनी समझ के अनुसार आपको जवाब दूंगा। तो वो यक्ष थे, और यक्ष ने उधर से प्रश्न करना शुरू किया। महाभारत के प्रसंग में 101 प्रश्न, 100 प्रश्न के लगभग 100 प्रश्न उधर से करता है, और युधिष्ठिर इधर से जवाब देते हैं। उसी 100 प्रश्न के दरमियान में एक प्रश्न यह भी किया गया है, सुनिए, इसको वेदव्यास भी लिखे। कबीर साहब यदि आपको कहते हैं कि केवल रामायण पढ़ना, वेद पढ़ना, फलना पढ़ना, पूजा करना, धागा बांधना, टीका लगा देना, थोड़ा सत्यनारायण कथा करवा देना, यही पुरोहिताई और पंडिताई नहीं है, तो कबीर साहब को आपने बहुत दुत्कारा है। चलिए, सनातन धर्म के जो संविधान करता है महर्षि वेदव्यास, वो यक्ष संवाद के दरमियान में यह प्रश्न करवाते हैं। यक्ष प्रश्न करता है, कह पंडितः और कह मूर्खः, पंडित कौन है और मूर्ख कौन है, ये सवाल है। इस समय में, जिस समय में यक्ष के तालाब पे युधिष्ठिर पानी पीने के लिए जाता है, तो यक्ष 100 सवाल करते हैं, और उन 100 सवालों का जवाब युधिष्ठिर देता है। उस प्रश्न को जाके पढ़िएगा। प्रश्न 2 है कि पंडित कौन है और मूर्ख कौन है। युधिष्ठिर ने कहा, लोगों का तो कहना है कि जो रामायण गीता वेद पुराण को कंठस्थ कर ले, सत्यनारायण कथा याद कर ले और दूसरे को कथा सुना दे, उसको पंडित कहा जाता है। मंदिर में जाकर के जो घंटी डोला दे, उसको पंडित कहा जाता है। टीका चंदन का जो धंधा कर ले, उसको पंडित कहा जाता है। यक्ष ने कहा कि आपकी निगाह में पंडित कौन है, वो आप बताइए। दुनिया क्या कहता है, दुनिया की बात सुनिए। वेदव्यास जी कलम लेकर के बैठे हुए लिखने के। यक्ष का प्रश्न है, कह पंडितः कह मूर्ख, पंडित कौन है और मूर्ख कौन है। ध्यान दीजिए, कबीर साहब की बात नहीं। कबीर साहब का उस समय उसका दादा नाना भी जन्म नहीं लिया होगा, तब की बात है। उस समय तो कबीर साहब कहाँ होंगे, वैदिक युग की बात है ना। उसी समय यह प्रश्न होता है कि पंडित कौन और मूर्ख कौन। क्या रामायण को पढ़ने वाला पंडित, वेद को पढ़ने वाला पंडित, कि शास्त्र के पन्ने को पलटने वाला पंडित। महर्षि ये युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं कि पाठकः पाठकाश्चैव चान्येव शास्त्र विचिन्तकः सर्वे व्यसनिनो मूर्खः क्रियावान सह पंडितः।
जितनी बात यदि कबीर साहब कह देते तो आदमी कितना आदमी उसको भाला लाठी पत्थर तलवार से मार मार करके तबाह कर देता, हजारों वर्षों से मारा है। अरे लाठी से नहीं मारे हैं, बानी से मारे हैं, शिकायत से मारे हैं कि कबीर ये नहीं मानता है, कबीर वो नहीं मानता है, ये कबीरपंथी नास्तिक है तो फलना है तो चिलना है, पंडित के विरोधी है तो ये है, खूब दुत्कार है। अब वेदव्यास जी को क्या कहिएगा, जो सनातन धर्म के जिसके नाम से रीढ़ बनी हुई है, वेद अक्षर पाया है, वेद लिखित रूप में आया है, उस वेदव्यास जी को क्या कहेंगे आप? वेदव्यास जी कहते हैं कि पाठका से जो शास्त्रों को पढ़ता है और दूसरे को पढ़ाने की क्षमता रख, पाठका मैंने खुद पाठक होना, पढ़ना, पाठका से जो दूसरे को पढ़ाने की क्षमता भी रखता है, जो भागवत पढ़ता भी है दूसरे को पढ़ाता भी है, जो रामायण खुद पढ़ता है और दूसरे को पढ़ाता है, जो वेद खुद पढ़ता है और दूसरे को पढ़ाता है, इतनी विद्वता भी जिसके अंदर हो, वेदव्यास जी कहते पाठकाश्चैव चान्येव शास्त्र विचिंतका, सारे शास्त्रों की दिन रात व्याख्या करने की कला उसके अंदर हो, इतना होने के बावजूद भी सर्वे व्यसनिनो मूर्खः, सब अक्षर के व्यसनी और महामूर्ख है, क्रियावान सह पंडितः, जो शास्त्रों के ज्ञान को अपने आचरण में क्रिया में उतार लेता है उसी को पंडित कहा जाता है। जो केवल शास्त्रों की बात करता है उसको मूर्ख की श्रेणी में रखो, और जो शास्त्र के बातों का आचरण करता है उसको पंडित की श्रेणी में रखो। जो सत्य बोलना चाहिए इसका केवल प्रवचन झाड़ता है उसको तुम मूर्ख कहो, और जो सत्य बोलना चाहिए उसको अपने आचरण में उतारता है उसको पंडित कहा जाता है। जो केवल दया की बात करता है उसको तुम मूर्ख कहो, जो अब दया और प्रेम को, करुणा को, क्षमा को अपने आचरण में उतारता है उसको पंडित कहो। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि पाठका शैव चान्येव शास्त्र विचिंतका सर्वे व्यसनिनो मूर्खः क्रियावान सह पंडितः, कि शास्त्रों को पढ़ने वाला, शास्त्रों को पढ़ाने वाला, शास्त्र को समझने वाला, शास्त्रों को समझाने वाला सब बुद्धि के व्यसनी और महामूर्ख की श्रेणी में आएंगे, लेकिन जो उस शास्त्र की बातों को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारेंगे वही क्रियावान व्यक्ति को पंडित कहा जाएगा। तो कबीर साहब यदि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम आ गया हम उसको पंडित कह करके आदर देते हैं, तो गलत क्या करते हैं? यदि सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिसके जीवन में करुणा उतर गई हम उसको पंडित कह करके आदर देते हैं, तो पंडित का विरोध कैसे कर रहे हैं? पंडित पना के नाम पर जो पाखंड और आडंबर का समर्थन करते हैं, कबीर उसका विरोध करते हैं, और ऐसा विरोध दुनिया के हर एक विवेकी को करना चाहिए। पहले भी करना चाहिए और आज भी करना चाहिए, आगे भी करना चाहिए।